बिग बॉस के घर में जितनी भी जोड़ियां आती हैं उनमें से कुछ ही ऐसी होती हैं जो घर के बाहर भी सरवाइव कर पाए। बल्कि 90% जोड़ियां तो ऐसी होती हैं जो घर के अंदर ही अलग हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो पिछला सीजन निकला है अभी बिग बॉस का, उसमें समर्थ और ईशा दोनों एज अ कपल आए थे। एंड इनके घर से बाहर जाने के बाद, या फिर बोलूँ कि सेट पर ही कुछ मतलब ऐसी चीज़ हो गई थी, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कुछ ऐसी अफवाहें आने लगी थी कि शायद ये लोग घर के बाहर जाके ब्रेकअप कर लेंगे। वैलेंटाइंस डे वाले दिन हमारा जो समर्थ है वो एक स्टोरी डालता है कि कुछ लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं कि वो अपनों से मिल सके, इतने ज़्यादा बिजी होता है, और ईशा अपना पार्टी वगैरह में एंजॉय कर रही थी। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उसके कुछ दिनों बाद से ही एक अफवाह जोरों शोरों से पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, हर न्यूज़ पोर्टल पे आती है, हर जगह पे आती है कि ईशा और समर्थ के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है और ये लोग ब्रेकअप करने वाले हैं। ठीक है, समर्थ जुड़ेल ने एक न्यूज़ मीडिया से बात करते हुए बोला कि भाई ये क्या, कौन ही खबरें फैला रहा है, भाई ये फेक खबर है, सब कुछ भी नहीं होने वाला। ईशा से जब ये बात पूछी गई, जब जीना वोरा का वो था, बर्थडे था उस दिन, तो उन्होंने भी यही कहा। लेकिन जिग्ना वोरा के बर्थडे वाले दिन हम लोगों ने देखा कि चिंटू और ईशा थोड़े से अलग अलग कटे कटे से नजर आ रहे थे। अब वो यहाँ पर जान कर थे या फिर वो नॉर्मली ऐसे एंजॉय करते अपने लोगों के साथ, वो नहीं पता। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद से भी दोबारा ये अफवाह फैली बहुत तेज़ी से कि दोनों शायद ब्रेकअप करने वाले हैं, लोगों के बीच में चीज़ें सही नहीं हैं। बट यार ये ब्रेकअप के बीच में ना ईशा ने एक ऐसा तड़का डाल दिया है कि आप भी अब ये सोचेंगे कि शायद ईशा ब्रेकअप के मूड में नहीं है, और ये जो बातें सिर्फ अफवाहें हैं। क्योंकि ईशा से ये पूछा गया कि वो अपने फ्यूचर हस्बैंड्स के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ देखना चाहती हैं और वो अपने फ्यूचर हस्बैंड को कैसा चाहती हैं। तो यहाँ पर ईशा एक सिंपल सा जवाब देती हैं कि समर्थ जुड़ेल के अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ है वो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे हस्बैंड के अंदर भी हों। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब आप अभी सिर्फ अकॉर्डिंग टू गूगल और बाकी सब की 19-20 साल के हो, और अभी से आप ये सोच रहे हो कि समर्थ में जो क्वालिटीज़ है वो सब आपके हस्बैंड में हो, तो ये आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी बोलना हो गया। बट यहाँ पे ईशा मालविया ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हो जो इस इंडस्ट्री में है, चाहे फिर वो मेल हो या फिर फीमेल, उनका जो प्यार है वो लंबे समय तक तभी टिकता है अगर उनका जो प्यार है वो करियर को ओवर पावर ना करे। ईशा आगे बोलती हैं कि वो इस बात में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करती हैं कि भाई सभी के लिए कैरियर और प्यार उतना ही ज़रूरी है जितना मेरे लिए है। अब यहाँ पर वो आगे और बात करते हुए बोलती हैं कि मैं आज बैठकर ये नहीं बोल सकती कि अरे समर्थ मैं काम पर जा रही हूँ यार, तू देख ले कि तुझे क्या करना है। तो यहाँ पर मतलब जिस तरीके से बातें हुई, जिस तरीके से ईशा ये बातें कह रही हैं कि वो समर्थ को एज अ फ्यूचर हस्बैंड देखती हैं, और वो बोलते भी हैं कि हाँ मैं देखती हूँ समर्थ को एज अ फ्यूचर हस्बैंड, तो ये कहीं ना कहीं बातें इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि हाँ ईशा अभी भी समर्थ के साथ आगे कैरी ऑन करने के मूड में हैं, और ये जितनी भी खबरें आ रही हैं ब्रेकअप वगैरह की वो सिर्फ फेक है, उसके बीच में कोई भी सच्चाई नहीं है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है जिसको हम लोग बोले कि हाँ ये सच है। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप चाहते हैं कि ईशा और समर्थ हमेशा एक साथ रहे, या आप चाहते हैं कि ईशा और समर्थ का ब्रेकअप हो। और इसी तरीके से हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।